हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं। खान जीएस रिसर्च सेंटर यानी कि खान सर के द्वारा इकोनॉमिक्स के टोटल 750 क्वेश्चंस का एक कहिए कि नोट्स तैयार करवाया गया है। आज के इस क्लास में आप 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हो। आप लोग क्लास को देखने से पहले ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक्स का आज का यह क्लास है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आपको समझ में ना आए या फिर बोरिंग जैसा फील हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स नॉर्मली काफ़ी सारे स्टूडेंट के पकड़ से काफ़ी दूर रहता है। आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप इन 750 से ज़्यादा प्रश्नों पे पकड़ बना लेते हैं, आपको पता है इकोनॉमिक्स से सवाल कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। अगर एक भी सवाल आएगा तो यकीन मानिए शायद ही आपसे आपके एग्जाम में प्रश्न छूटेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लास को चाहे तो रिपीट करके आप देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, कम से कम क्लास को देखिए। लगभग आधे घंटे के आसपास का यह आज का क्लास नंबर फर्स्ट होगा। एक बार, दो बार, तीन बार आप लोग ज़रूर देखिए। आप लोगों से कहा जा रहा है फिर से, जब क्लास को आप देखेंगे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में शायद आपने अभी तक नहीं सुना था। उस पर पकड़ बनाना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए आप अगर इस क्लास को देखना चाहते हैं क्लास को रिपीट करके देखिएगा, नहीं तो क्लास को देखने से कोई फ़ायदा शायद नहीं हो। अगर आपका पहले से इकोनॉमिक्स पे पकड़ नहीं होगा तो आपको कोई भी खास फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर क्लास को अच्छे से देखते हैं, यकीन मानिए आपके प्रैक्टिस सेट में आपका मार्क्स अच्छा खासा बढ़ेगा। खान सर के बारे में क्या कहा जाए, आपको तो पहले से पता है, इनका नोट्स वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। अगर आपको इनका और भी नोट्स देखना हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आकर चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट का क्लास देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पूंजी बाजार में बताइए कि मुद्रा बाजार से यह किस संदर्भ में अलग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पूंजी बाजार दीर्घावधि वित्त उधार के लिए है, जबकि मुद्रा बाजार लघु अवधि यानी कि कम समय के लिए होता है। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के बारे में पूछेगा ना कि एक दूसरे से कैसे अलग है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे भी बताना है। पूंजी बाजार दीर्घावधि वित्त उधार के लिए मतलब लंबे टाइम के लिए, और मुद्रा बाजार लघु अवधि मतलब कम समय के लिए होता है। नंबर सेकेंड, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर निम्न में से क्या होता है। ए राइट आंसर, मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। नाबार्ड किसका नाम है। ऑप्शन सी, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का नाम है नाबार्ड। भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार करिए और बताइए इन संस्थाओं का स्थापना का सही कालक्रम क्या हो जाएगा। नंबर फर्स्ट, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का पहले हुआ, फिर औद्योगिक जो प्रत्यय एवं निवेश निगम है इसका हुआ था, फिर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का, और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का इसके बाद में हुआ था। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सिस्टम से बिल्कुल सही है। किस बैंक और अबैंकिंग वित्तीय संस्था के बीच, किसी कह रहा है कि बैंकिंग और जो किसी बैंक है और अबैंकिंग संस्था होता है ना, इसके बीच का अंतर होता है। अंतर क्या होता है, अंतर होता है बैंक अपने ग्राहकों को पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि अबैंकिंग वित्तीय संस्था का मुख्यतः बड़े उद्यमों का सर्वाधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंध रहता है। बी यहाँ पे सही जवाब है। नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है। 6 का कमेंट करके आप लोग ज़रा सा बताइए राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। बताइए कि निम्नलिखित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी कि यहाँ पे आपको मैच करना है क्या सही जवाब होगा। देखिए, आरबीआई के लिए आपको 1949, एलआईसी के लिए 1956, जीआईसी यानी कि भारतीय साधारण बीमा निगम के लिए 1972, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। इस तरह से सही जवाब हो जाएगा। नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा
नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। नरसिंहम समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी? 4। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित निम्नलिखित कथन का अध्ययन करके सही कथन के बारे में बताइए, क्या सही होगा? यह शीर्ष बैंक है, यह सही है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, यह भी सही है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण देती है, नहीं। यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, सही है। पहला, दूसरा, चौथा वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा SBI बैंक, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। निम्न कथन पर विचार करके बताइए क्या सही है यहाँ पे? भारत में निजी क्षेत्र में बैंकों में भारतीय संप्रवर्तकों के अंशधारण की अधिकतम सीमा पूर्वदत्त पूंजी के 49% तक गलत है। भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वतः स्वीकृति के दायरे में सभी स्रोतों से 74% तक सीधे विदेशी निवेश की अनुमति है। दूसरा वाला कथन सत्य है। नंबर 12 का बी होगा सही जवाब। सूची को यहाँ पर मैच करिए नंबर 13 में। देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा का नियमन परिषद हो जाएगा। प्लानिंग बोर्ड्स के लिए आपको योजना विकेंद्रीकरण बताना है। फिर आपका राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? सर्वाधिक करता है ऑप्शन सी, घरेलू क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन क्लासिक अर्थशास्त्री नहीं है? जॉन मैनार्ड कीन्स बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? कल्याण अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, ऑप्शन बी सही जवाब है। मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विस्फीति कहलाती है। मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्फीति कहलाता है। यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ा दिया जाए तो इसे कहा जाएगा आरोही कर, ऑप्शन बी सही जवाब। मूल लागत किसके बराबर होती है? नंबर 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मूल लागत परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग के बराबर होती है। विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं? डॉपिंग यानी कि पाटना, डॉपिंग करके है कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? प्राथमिक और द्वितीयक हो जाएगा सही जवाब। कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण प्राथमिक और द्वितीयक के तहत होता है। नंबर 22, दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में किसकी स्थिरता बनाए रखने का प्रस्ताव होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कर राजस्व का राष्ट्रीय आय के साथ अनुपात। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में किसकी स्थिरता जो है बनाए रखने का प्रस्ताव, तो कर राजस्व का राष्ट्रीय आय के साथ अनुपात हो जाएगा सही जवाब। निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है? आय का, ऑप्शन डी राइट आंसर। सुदीर्घकालीन गतिहीनता का अर्थ क्या है? एक गतिहीन अर्थव्यवस्था हो जाएगा। सुदीर्घकालीन गतिहीनता का अर्थ एक गतिहीन अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए सही जवाब है। मर्चेंट बैंक ऐसी संस्थाएं होती है जिनका कि मुख्य प्रयोजन
वित्त उपलब्ध कराना होता है। किस तरह के? विदेशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मर्चेंट बैंक। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है कहिए जिसका कि वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर होना है अरुणाचल प्रदेश। किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारित आधिकारिक संरचना के घटकों में क्या आते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य नागरिक सुविधाएं। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह बाध्यकारी कर दिया कि वे सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए अपनी नकदी का कुछ अंश खर्च करें। इसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? नकदी रिजर्व अनुपात। ऑप्शन बी हो जाएगा। कहते हैं आईसीआईसीआई, आईडीबीआई आदि जैसी अधिसूचित कंपनियों के शेयरों या फिर डिबेंचरों में निवेशित वह अधिकतम राशि कितनी होती है जिस पर निवेशित राशि के 20% तक आयकर में छूट मिल सकती है? यहाँ पे ऑप्शन सी होना है 20,000 रुपये तक। किसी कर यानी कि टैक्स का लक्षण सम स्तर इक्विटी होती है यदि उसकी देयता ऑप्शन नंबर ए करदाताओं की आय की समानुपातिक हो तो। यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं ओर पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की गई मात्रा बढ़ जाएगी। बी राइट आंसर। पूंजी की सीमांत उत्पादिता होती है नए निवेश पर प्रतिफल का जो प्रत्याशित दर हो जाएगा। पूंजी की सीमांत उत्पादिता होती है नए निवेश पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम या फिर नीति के तहत BIFR की स्थापना की गई? सी राइट आंसर। बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम हो जाएगा सही जवाब। भारतीय रिजर्व बैंक बार बार विभिन्न अनुपात या दर में परिवर्तन करता रहता है। ऐसा क्यों किया जाता है बताइए? ऐसा होता है क्योंकि मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए बाजार मूल्य न गिरे और यह सुनिश्चित करने के लिए जनता के धन की कीमत पर बैंक अत्यधिक धनार्जन न कर ले। तीनों कथन सही है। डी राइट आंसर हो जाएगा। देश में ऋण स्तर FDI से कैसे प्रभावित होता है? ये गिरावट आ जाती है। बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर। आयात शुल्क की दर का एक रूपता से निर्धारण होगा राइट आंसर। भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन कार्य करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। बी राइट आंसर। भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा कब बना था? वर्ष 1994 में। सी राइट आंसर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा कुल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर किसके बराबर होता है? पूंजी मूल्यह्रास के बीच होता है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी ट्रेजरी बिल के नाम से जानते हैं। कीमत सिद्धांत को भी कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। कीमत सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। 41 का डी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 42 जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? आरंभिक विस्तारशील चरण में। ए राइट आंसर। कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। ऑप्शन ए सही जवाब। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार शेष कहते हैं। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? भारत में पीत क्रांति पीली क्रांति का तिलहन के उत्पादन से यह संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होता है, संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं उसे। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने की न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में औद्योगिक लाइसेंस नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विभिन्न प्रदेशों में संतुलित औद्योगिक विकास हो। भारत में औद्योगिक लाइसेंस नीति का एक उद्देश्य क्या रहा था? यह सुनिश्चित करना था कि विभिन्न प्रदेश में संतुलित औद्योगिक विकास हो सके। शिक्षा किसका विषय है? शिक्षा विषय है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची का। निम्नलिखित में से किस देश या फिर किन देशों के बीच की मुख्य नीति के रूप में सरकारी उद्योग का निजीकरण करना शुरू किया गया था? ए राइट आंसर, मार्गरेट थैचर के अधीन यूके हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना हो जाएगा, वित्त आयोग होता है। विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर की सुविधा किसमें उपलब्ध है? ऑप्शन ए राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ में यह उपलब्ध है सुविधा। किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? किसी देश का जीवन स्तर आप जानेंगे प्रति व्यक्ति आय से, ऑप्शन बी सही जवाब। तारापुर समिति की अनुशंसा थी कि पूंजी लेख को परिवर्तनीय बनाने के पूर्व 3 वर्ष के लिए स्फीति की दर को घटाने की सीमा होनी चाहिए। कहाँ से कितना परसेंट तक? ये था 3 से लेकर के 5% तक, ध्यान रखें। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग होता है? राष्ट्रीय आय का, सी राइट आंसर। विश्व बैंक सामान्यतः क्या करता है? मध्य और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवा देता है। विश्व बैंक द्वारा दिए गए संरचनात्मक समायोजन ऋण इन समय से क्या होता है? पूंजी प्रधान उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। विश्व बैंक के द्वारा दिए गए संरचनात्मक समायोजन ऋण क्या होता है? पूंजी प्रधान उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? अंत्योदय है गरीबों में भी निम्नतम गरीब है उसका उत्थान करने के लिए अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? क्या नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। कृषि संबंधी तकनीक का प्रचार आसान नहीं है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसे स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार अपनाना होता है। ग्रामीण लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते। किसानों को डर लगता रहता है उनकी भूमि पर किया गया प्रयोग कहीं असफल ना हो जाए। ऑप्शन डी टिक करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना, डी राइट आंसर। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद के। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था किस वर्ष में? 1950 में। इसकी जगह पर नीति आयोग बनाया जा चुका है, पता ही होगा आपको अच्छे से। 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? केंद्र सरकार के राजस्व का कृषि आयकर नहीं है। आयकर, कॉर्पोरेट कर और उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत होता है। व्यापार नीति में शामिल है क्या? व्यापार नीति में शामिल है ऑप्शन नंबर ए, निर्यात आयात नीति। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था, सी राइट आंसर। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की और एक बड़ी छलांग कहा जाता है? 1921 से 1931 तक के समय को। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है?
कृषि क्रांति, ऑप्शन सी राइट आंसर। मांग एक सामान्य नियम है। मांगी गई मात्रा बढ़ती है, किसके साथ? कीमत घटने के साथ। यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है तो ऑप्शन नंबर सी, वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा तो। बहुराष्ट्रीय फर्म ऑप्शन नंबर बी, अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है बहुराष्ट्रीय फर्म। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, स्थिर दामों पर मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? अंतरण भुगतान हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। निगमित लाभ, ब्याज भुगतान और मजदूरी तथा वेतन जो है ना राष्ट्रीय आय का ही पार्ट है। ऊपरी लागत का आशय उन खर्चों से है जो ऑप्शन नंबर सी, परिवहन के लिए किए जाएं। उत्पादन फलन का अभिप्राय क्या है? भौतिक लागत तथा भौतिक निर्गत के बीच का संबंध हो जाएगा, बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बिक्री कर नहीं है। संपत्ति, आयकर, उपहार कर जो है ना प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्य है? ऑप्शन डी, मूल्य का मापन हो जाएगा, राइट आंसर। समाजवादी तथा पूंजीवादी राष्ट्रों में होती है, क्या होती है? भिन्न प्रकार के मूल आर्थिक समस्याएं होती है सामाजिक और समाजवादी और पूंजीवादी राष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसके बदले वैट आरोपित किया जा रहा है? ए राइट आंसर, बिक्री कर के बदले। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना बिजनेस में। भारत में बेरोजगारी की समस्या का अस्थायी समाधान प्राप्त किया जा सकता है केवल ऑप्शन बालिकाओं की शिक्षा के द्वारा, उच्च आर्थिक वृद्धि के द्वारा, प्रौढ़ महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियों के द्वारा। डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की सहायता करता है उनके भुगतान संतुलन में उनकी लघु असमावेशता अवधि के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर नहीं है? व्यावसायिक भूमि बिक्री कर होता है, संपत्ति कर नहीं होगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में उच्च जन्म दरों का कारण क्या है? 84 का डी राइट आंसर होगा, क्योंकि शिक्षा की कमी, सामाजिक अंधविश्वास, संयुक्त परिवार प्रथा हो जाएगा। जनसंख्या जन्म दर किस पर मापी जाती है? 1000 पर, बी राइट आंसर हो जाएगा। SEBI यानी कि सेबी संबंधित है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से आप कहते हो, बी राइट आंसर। भारत में 1 रुपये का नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पे डी आपको टिक कर देना है। रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है? रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन करके देना होता है। सी यहाँ पे 88 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य वित्तीय घाटा से है? वित्तीय घाटा से 89 का सही जवाब यहाँ पे दिख रहा है, डी बजट घाटा हो जाएगा। मुद्रास्फीति कुछ कारकों से उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति कुछ कारकों से उत्पन्न होती है। ये होती है वे कारक जिससे मांग में बढ़त आती है, वे कारक जिससे आपूर्ति में कमी आती है, तीसरा अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक दृढ़ता से। तीनों हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 90 का बी टिक करना होगा। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है, सी राइट आंसर। भारतीय मुद्रा कहाँ पर एक्सेप्टेड मतलब
एक्सेप्टेड ही समझिए कहाँ पर है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। भारत के योजना आयोग ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु 12 सदस्यों की कमेटी का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? रघुराम जी राजन, आपको ध्यान रख लेना है। जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है प्रभुत मात्रा में ऋणों तथा जमाओं हेतु विदेश जाने के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है औसत कुल लागत एवं औसत चल लागत में अंतर ऑप्शन नंबर सी घट जाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, डी राइट आंसर। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में। भारतीय रुपए के लिए एक प्रतीक जो सिंबल था, ये रुपये वाला रुपए अपनाया गया। रुपए से पूर्व विश्व की कितनी अन्य मुद्राओं का अपना पहचान चिन्ह था? 4 देशों का, ए राइट आंसर हो जाएगा। कथन: भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है ऑप्शन डी, देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन हैं लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। संतुलन कीमत वह कीमत है जिसमें ऑप्शन नंबर डी, पूर्ति और मांग सम होता है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, विकासशील देशों के लिए थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोगों ने देखा। इसका पार्ट नंबर 2 में क्लास को आगे कंटिन्यू आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट आकर आप लोग चेक कर लीजिए।